एकेडमिक पॉइंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं ट्रिग्नोमेट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन लेकर के आया हूं। इसके पिछले वीडियो में मैंने 5 प्रश्न आपको बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन कराया था। अब उसी के आगे के आज 5 प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर से कराने वाला हूं, तो सभी बच्चे शुरू से लेकर इन तक बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन है आज का, यदि कोसेक ए बराबर 2 तो 1/tan ए प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए का मान ज्ञात करो। तो यहां पर लिखा है बेटा क्वेश्चन में कि कोसेक ए बराबर 2 तो 1/tan ए प्लस साइन ए और 1 प्लस कॉस ए, ठीक है ना। तो सभी बच्चे ध्यान पूर्वक इसे देखें, यह प्रश्न आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है ना। तो चलिए बेटा इधर देखिए। अब इधर लिखा है कोसेक ए बराबर 2। बोलो बेटा क्या लिखा है? कोसेक ए बराबर लिखा गया है 2, ठीक। 1 मिनट, मैं इस क्वेश्चन को एक मिनट बेटा जी। तो आपको लिखना है यहां पर कोसेक ए बराबर यहां पर दिया गया है 2। अब इधर कोसेक है तो इधर भी कोसेक। अब देखो 2 कोसेक में किसका मान होता है? तो 2 कोसेक 30 अंश का मान होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे कोसेक ए बराबर 2 कोसेक 30 अंश का मान होता है बेटा जी। किसका मान होता है बोलो? कोसेक 30 अंश का मान होता है। अब दोनों तरफ से कोसेक कोसेक क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यहां बचेगा क्या? a बराबर 30 अंश, ठीक है ना। a बराबर कितना बचा बेटा जी? a बराबर बचा है 30 अंश। आपको समझ में आया होगा। हमें जो मान बताना है बेटा कि 1/tan ए और प्लस साइन ए और बटे में 1 प्लस कॉस ए, ठीक है ना। अब ये बताओ कि यहां पर आपने ए का मान कितना निकाल लिया? 30 अंश। तो इस क्वेश्चन में जहां जहां आपको ए मिले वहां आपको 30 अंश लिखना है। क्या लिखना है बोलो? 30 अंश लिखना है। तो बेटा जी 1/tan ए के स्थान पर क्या लिखना है बोलो? 30 अंश। और प्लस ए के स्थान पे क्या लिखोगे बेटा? 30 अंश। और 1 प्लस कॉस ए के स्थान पर आपको लिखना है बोलो क्या? 30 अंश। अब यहां पर देखो ध्यान से, सभी बच्चों को फार्मूले पता होना चाहिए। तो 1/sin tan 30 अंश का मान क्या होता है बोलो?
जल्दी से। तो tan 30 का मान होता है 1 करनी में 3 और प्लस sin 30 का मान क्या होता है बेटा 1/2। अब 1 प्लस cos 30 का मान होता है करनी में 3/2। ठीक है ना। अब मैं इसी प्रश्न को इधर लगाता हूं। तो यहां पर बेटा इधर देखिए, अब इस करनी 3 को आप पलट दोगे। जब करनी 3 को आप पलट दोगे बेटा तो ये ऊपर चला जाएगा। तो यहां बचेगा करनी 3। ध्यान से देखना बेटा जी, यहां प्लस है, यहां लिखा है 1/2, यहां गुणा का चिन्ह लगाइए, या अभी 1 मिनट रुकिए। अब बटे बेटा भिन्न आपको आता होगा, भिन्न आता है ना। तो इस 2 का गुणा इधर करेंगे तो 2 एक अन्नम कितना हो जाएगा बोलो 2 हो जाएगा। प्लस यहां 1 मान लेंगे तो 1 का इधर गुणा करेंगे तिरछा तो क्या हो जाएगा बोलो करनी में 3 हो जाएगा। और बटे में क्या होगा बेटा 2 1 के 2 भिन्न है, आ रहा होगा सबको। अब यहां पर लिखेंगे बेटा करनी 3 प्लस यहां पर 1/2 गुणा लगाओ, इसे पलट दो। ये जो नीचे वाला है 2 धन करनी 3/2 इसे आप पलट दो, 2 को ऊपर कर दो और इसे नीचे कर दो। कैसे देखो इधर 2 को उधर ले जाएंगे तो 2 हो जाएगा ऊपर, यानी कि यहां बचेगा 2 धन करनी 3 बेटा। अब ये 2 से 2 क्या हो जाएगा बोलो कैंसिल हो जाएगा। यहां बचेगा करनी में 3 प्लस क्या बचा बेटा 2 से 2 कैंसिल 1/2 प्लस करनी में 3 बचा। ठीक है ना। अब इसका हमें करना पड़ेगा परिमेयकरण। तो परिमेयकरण करेंगे बेटा, नीचे क्या दिया है बोलो 2 धन करनी 3 दिया है। अब ये 2 धन करनी 3 को 2 माइनस करनी 3, करनी कहो चाहे स्क्वायर रूट कहो, अंश में और हल में क्या करेंगे बेटा गुणा करेंगे। तो गुणा करो, इधर देखिए ध्यान से बेटा, यहां गुणा हो जाएगा, यहां 2 इस प्लस के स्थान पर माइनस हो जाएगा और यहां भी 2 माइनस करनी 3। अब देखिए इधर ध्यान से, यहां करनी में 3 हो जाएगा प्लस सामने सामने का गुणा होगा, यहां हो जाएगा 2 माइनस करनी में 3 बटे। अब यहां a प्लस b a माइनस b, यानी a प्लस b और a माइनस b का फार्मूला होता है बेटा a प्लस b और a माइनस b, ये होगा a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो बताओ इस a के स्थान पर क्या है, क्या है बोलो 2 है, तो यहां हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस b के स्थान पर क्या है बेटा करनी 3 का स्क्वायर। तो यहां पर हो जाएगा करनी 3 प्लस 2 माइनस करनी में 3 बटे 2 का वर्ग हो जाएगा बेटा 4, स्क्वायर हटा रूट हटा, क्या बचा बोलो 3 बचा। तो बेटा जी यहां पर हो जाए करनी में 3 प्लस 2 माइनस करनी 3 और बटा में हो जाए 4 में से 3 गया 1, इसका कोई मतलब नहीं। करनी 3 प्लस माइनस कैंसिल, क्या बचेगा बोलो 2। यही आपका राइट आंसर है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया बेटा। अगर मेरी स्पीड आपको धीमी लग रही हो तो आप अपनी स्पीड मोबाइल में बढ़ा लीजिएगा और बढ़ा करके इसे पढ़िए, ठीक है ना। अब अगर ठीक है तो आप वैसा ही देखिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन।
कह रहा है कि 2 cos स्क्वायर 45 अंश माइनस 1 बराबर cos थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात करो। बोलो बेटा। तो यहां पर लिखा है 2 cos स्क्वायर थीटा, सॉरी 45 अंश 2 cos स्क्वायर 45 अंश माइनस 1 और बराबर लिखा है बेटा जी cos थीटा। ध्यान से देखिए, आपको थीटा का मान ज्ञात करना है। 2024 में और 23 में पूछा गया है ना। तो यहां पर हो जाएगा बेटा 2 cos 45 का मान होता है 1/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 बराबर हो जाएगा cos थीटा। अब यहां हो जाएगा 2 गुणे 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, करनी 2 का स्क्वायर है, इसका मतलब करनी 2 गुणे करनी 2, तो कितना आएगा बेटा जी 2 और माइनस 1 बराबर cos थीटा। समझ में आ रहा है ना। अब ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, बोलो कैंसिल हो जाएगा। 2 से 2 क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। यहां बचा क्या, यहां 1 बचा, ये 1 से 1 भी क्या होगा, कैंसिल। 1 मिनट बेटा जी, 1 मिनट। यहां देखो 2 एकन्नम 2 और बटे 2 माइनस 1 बराबर cos थीटा। बोलो बेटा। तो आपको यहां पर क्या करना है, आपको यहां बेटा जी 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस 1 और बराबर हो जाएगा cos थीटा। और 1 1 भी कैंसिल, क्योंकि प्लस माइनस है तो कैंसिल तो होना ही है। तो यहां क्या बचेगा, बोलो 0 बचेगा। यहां हो जाएगा cos थीटा। इधर cos है तो इधरों cos लिख लो, तो यहां हो जाएगा, बोलो cos 0। बोलो बेटा 0 किसका मान होता है ना, cos 90 अंश का मान होता है 0। तो यहां हो जाए cos थीटा, तो दोनों तरफ cos क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो थीटा बराबर कितना आएगा बेटा, थीटा बराबर आपका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा, बोलो 90 अंश। समझ में आया कि नहीं आया। बहुत ही आसान सा सवाल था और इसी तरह के आपके बोर्ड एग्जाम में बेटा जी पूछा जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस tan स्क्वायर 45 अंश पूरे का बटे sin स्क्वायर 30 अंश cos स्क्वायर 30 अंश का मान ज्ञात करो। 2022 में आया है। तो बेटा जी पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं, ठीक है। यहां हो जाएगा 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस में tan स्क्वायर 45 अंश और पूरे का बटा दिया है बेटा sin स्क्वायर 30 अंश प्लस में cos स्क्वायर 30 अंश। ध्यान से देखिए इधर। अब यहां लिखेंगे बेटा 5, बोलो cos 60 अंश का मान क्या होता है, बोलो 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 जल्दी से। cos 60 अंश का मान होता है बेटा 1/2। अब यहां स्क्वायर लगा है तो आप भी स्क्वायर लगा लो। अब यहां पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 4 है तो 4 लिखेंगे। बोलो sec 30 का मान क्या होगा बेटा, 2/3। sec 30 का मान क्या होता है, बोलो 2/3, है ना भाई। cos 30 का मान होता है 3/2, तो वही तरह इसका उल्टा हो जाएगा तो हो जाएगा यहां 2/3। याद कर लो मेरे लल्ला। यहां स्क्वायर हो जाएगा। tan 45 का मान 1 होता है।
अब पूरे का बटे हो जाएगा साइन 30 का मान 1/2 का स्क्वायर, है ना, प्लस कॉस 30 का मान होगा करड़ी में 3/2 और इसका स्क्वायर हो जाएगा बेटा जी। अब यहां हो जाएगा 5 गुणे 1 का वर्ग करोगे 1 ही आएगा और 2 का वर्ग 2 दूना 4 प्लस 4 गुणे 2 का वर्ग 2 दूना 4 और बटे रूट करनी 3 का 2 बार गुणा करोगे तो 3 आएगा और 1 इकन्ना में 1 आएगा बेटा जी। बोलो अब बटा हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ बेटा है, ध्यान से देखो 1 इकन्ना 1 और 2 दूना 4 प्लस करनी स्क्वायर हटा रूट हटा क्या बचा 3 और बटे 2 दूना 4। ध्यान से देखो बेटा, मैं इसे थोड़ा ऊपर कर देता हूं, तो अब ये हो जाएगा बेटा जी 5 इकन्नम 5 और बटे में हो जाएगा 4, 4 चौको 16 और बटे में हो जाएगा बेटा 3 और -1। यहां 4 4 है तो 4 ले लो लासा, 4 लेंगे बेटा लासा ले लेंगे, तो 4 जब लासा लेंगे बेटा तो 3 1 कितना हो जाएगा 4, ये तो कैंसिल हो जाएगा। बोलो या तो ना कैंसिल करो आप, तो अब मैं इधर लगाता हूं बेटा जी, तो यहां पर हो जाएगा, इधर देखिए ये आया बेटा यहां पर 5/4 और प्लस 16/3 -1 आप नीचे 1 मान सकते हो बटे 4/4, ये मैं इसे दोबारा लिख दिया, ठीक है ना। तो यहां 4 3 और 1 का लासा कितना आएगा बेटा 12 आएगा। बोलो आएगा ना, 4 और 3 का लासा, तो 4 पे आई 12, 3 बार गया, जब 4 का पहाड़ा पड़ा हमने तो 3 बार 3 का गुणा ऊपर 3 बचे 15, 3 चौको 12 तो 16 चौको 64 -1, यहां गुणा लगाओ, इसे आप ऊपर कर दो बेटा, ये पलट जाएगा 4/4 करो या तो इसे कैंसिल कर दो, इसका कोई मतलब नहीं। बोलो समझ में आया ना। अब देखो ध्यान से, तो इसे आप बेटा जी जोड़ लो, तो यहां पर हो जाए 5 4 9 और 6 1 हो जाएगा 7 -1/12 और 79 में जब 1 जाएगा तो 78 बचेगा और बटे में बचेगा 12। बोलो तो 6 दूना 12, 6 एकन्नम 6, 1 बचा 6 3 18, यानी कि जो आंसर आपका आएगा बेटा 13/2 आएगा। बोलो बेटा कुछ मिस्टेक हो गया लगता है, हाँ 1 का 12 में करोगे तो 12 आएगा, 12 को परवा गुणा करोगे बेटा 12 आएगा। अब 79 में 12 घटाओ आप, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो यहां पर बेटा हो जाएगा 9 में से 2 जाएगा, बोलो 7 बचेगा और 7 में से 1 जाएगा, बोलो 6 बचेगा, 67/12 यही आपका बेटा जी राइट आंसर है। बोलो सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बेटा समझ में आ रहा है ना। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप बताइए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, जो जख्म दिया
अपनों ने दिया, गैरों से शिकायत कौन करे। जो दर्द दिया अपनों ने दिया, गैरों से शिकायत कौन करे। जो जख्म दिया अपनों ने दिया, जो जख्म दिया अपनों ने दिया, जो जख्म दिया अपनों ने दिया, कांटों से शिकायत कौन करे। तो साइन 60 अंश कॉस 30 अंश माइनस में साइन 30 अंश कॉस 60 अंश 2022 में आया है और हमें सिद्ध करना है बेटा जी 1/2। तो आपको यहां लिखना LHS, पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखो बेटा, यानी कि बायां पक्ष। एक बार इसे मैं फिर से उतार लेता हूं, साइन 60 अंश तो बेटा जी साइन 60 का मान क्या होता है 3/2, करनी में 3/2। कॉस 30 का मान भी होता है करनी में 3/2। साइन 30 का मान 1/2, कॉस 60 का मान 1/2। अब देखो मान तो आपको याद होना चाहिए, अगर मान नहीं याद है तो आपको कैसे आएगा ये प्रश्न, बोलो। तो सामने सामने का करेंगे गुणा, तो करनी 3 का हो जाएगा 3 और 2 दूना हो जाएगा 4, माइनस 1 एकन्नम 1 और 2 दूना 4, 4 ले लो लासा। क्या ले लो बेटा, लासा ले लो। अब यहां देखिए 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा 3, माइनस 4 से 4 कैंसिल 1। अब 3 में से जब 1 जाएगा तो 2/4 और 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4। तो ये आपका 1/2 बेटा जी सिद्ध हो गया राइट हैंड साइड। बोलो क्लियर हुआ ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करा कि सिद्ध कीजिए कि 1 + sec थीटा बटे sec थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा बटे में 1 - cos थीटा। तो बेटा जी 1 + sec थीटा यहां पर a है बेटा, a है तो आप a ही लिखो, sec a बटे में हो जाएगा sec a। हमें सिद्ध करना है साइन स्क्वायर a और बटे में हो जाएगा बेटा 1 - cos a। ठीक है ना। तो आप यहां लिखोगे LHS, जो दर्द मिला अपनों से मिला, जो दर्द मिला अपनों से मिला, जो जख्म मिला अपनों से मिला, गैरों से शिकायत कौन करे। यहां पर देखिए LHS 1 प्लस में sec a और बटे हो जाएगा बेटा जी sec a। समझ में आया ना। आप ध्यान से देखिए इधर आप, तो 1 प्लस बताओ sec a का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो sec a बराबर होता है 1/cos a। बोलो बेटा sec a बराबर 1/cos a। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, sec a के स्थान पर 1/cos a लिखोगे और बटा sec a के इधर पर क्या लिखोगे, बोलो cos a, है ना। तो यहां पर देखो
cos a का इधर गुणा करोगे बेटा तो cos a और प्लस में 1 और बटे यहाँ 1 मान लो, समझ रहे हो ना। तो cos a का जब 1 में करोगे तो यहाँ cos a हो जाएगा। आप इसे पलट दो बेटा तो ये cos a ऊपर पहुंच जाएगा, अरे नीचे वाले का ऊपर चढ़ा दो, ये बटे में आ जाएगा, cos cos क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहां बचेगा बेटा जी, इसको आप सीधा लिख सकते हो कि 1 प्लस cos a और बटे में 1। अब आप अंश में क्या करोगे, इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, परिमेयकरण करना पड़ेगा। आपको थोड़ा लिख लो यहां पर कि अंश व हर में, यही लिख देता हूं, यहां लिखो बेटा कि अंश व हर में 1 माइनस cos a का गुणा करने पर, तो अंश और हर में गुणा आप करा दो, तो गुणा आप करा दीजिए भैया। तो यहां पर हो जाएगा 1 प्लस cos a और नीचे बटे में 1 है बेटा, तो यहां भी 1 माइनस cos a और बटे 1 माइनस cos a क्या हो जाएगा बोलो, गुणा हो जाएगा। अब सामने सामने का गुणा कराओगे बेटा तो 1 माइनस हो जाएगा cos स्क्वायर। अरे a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला तो आपको पता है ना, 10 में हो, ध्यान रखना बेटा जी। तो 1 प्लस a प्लस बी a माइनस बी यानी कि a स्क्वायर। अब a के ऊपर स्क्वायर लिख के क्या फायदा मिलेगा बताओ, कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, बस 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1। तो a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर cos स्क्वायर a बटे, और ये हो जाएगा बेटा जी cos a। अब 1 माइनस cos स्क्वायर a बराबर क्या होता है बेटा, बोलो। तो ये होता है 1 माइनस cos स्क्वायर a बराबर सूत्र होता है लल्ला sin स्क्वायर a। तो आपको क्या करना है बेटा जी, यहां पर लिखना 1 माइनस cos स्क्वायर a के स्थान पर sin स्क्वायर a, यहां आप लिखोगे sin स्क्वायर a और बटे में 1 माइनस cos a। यही हमें क्या करना था बेटा जी, सिद्ध करना था। तो बहुत ही आसान प्रश्न था, आशा है कि सभी बच्चों को समझ में आया होगा। समझ में उन्हीं बच्चों को नहीं आता होगा जिन बच्चों को फार्मूले नहीं याद होंगे। तो फार्मूले याद कर लो बेटा, आपको समझ में आने लगेगा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है बेटा। हमारा वीडियो कैसा लगा, पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।